सो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखिए भाई, आज के हम इस वीडियो में यानी कि बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर के आए हैं, जिसमें टॉप 50 प्रश्न होने वाला है। एंड बात कर ले जीके एंड जीएस का। जो है जीके का 25 क्वेश्चन रहेगा और जीएस का 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य कोई रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, अन्य कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। और ये रहा आप लोग के बीच में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बात करें जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि जो हमारे रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। हमारे जो शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गुद्दा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो पौधे में भोजन बनता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिकेटस, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा देखिए भारत का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका शरीर, यहाँ जो है यहाँ पे आपका शरीर होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन सा है। शरीर का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है। जो विद्युत धारा है उसका एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है। जो प्रकाश की जो गति होती है कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। बल की एसआई क्या होती है। बल की एसआई इकाई क्या होती है। जो हमारे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल का एसआई इकाई क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की है। डीएनए जो है उसका खोज किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने इसका डीएनए का खोज किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर है उसका मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसको सीपीयू का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मोबाइल फ़ोन में कौन सी तरंगें उपयोग होती है। जो मोबाइल तरंग है उसमें कौन सी तरंगें उपयोग होती है, तो माइक्रोवेव जो तरंगे हैं इसमें उपयोग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो बल्ब जो होता है हम लोग जलाते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग होता है, यानी उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। जो परमाणु जो बम है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। दांत को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा होता है। जो दांत जो है हमारे शरीर का उसको मजबूत करने वाला तत्व इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दांत को मजबूत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की। जो पेनिसिलिन जो होता है उसका खोज किसने किया है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। जो वायुमंडल जो हमारा है उसमें सबसे अधिक जो गैस पूछ रहा है उसमें कौन सी गैस पाया जाता है, ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होता है। जो द्रव्यमान जो है उसका एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि गति सबसे तेज कहाँ होती है। जो ध्वनि की जो गति है सबसे तेज कहाँ होती है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे तेज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है। जो हमारे शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा होता है, ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दांत का जो एनामोल हो, जो हमारा जो शरीर में 4 प्रकार के दांत पाया जाता है उसमें से एक जो है दांत का एनामोल जो दांत है सबसे कठोर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत जो प्रतिरोध है उसका एसआई इकाई पूछ रहा है क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ओम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पेट में पाचन किस अम्ल से होता है। जो हमारे शरीर के जो पेट में पाचन किस अम्ल के माध्यम से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HCl के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप किसकी बनी होती है। जो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त चिप जो है किसका बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, सिलिकॉन। चलिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, यानी 24 ताप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। जो ताप मापने वाला यंत्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है थर्मामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन सा विटामिन सनसाइट विटामिन कहा जाता है, यानी कि जो हमारा कौन सा जो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ कौन सा जो विटामिन है जो हमारा सूर्य के माध्यम से मिलता है, तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी सूर्य के माध्यम से मिलता है, ठीक है, विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करते जाएं, और चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम जीएस का जो क्वेश्चन होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं 25 क्वेश्चन, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीके का कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जीके का यहाँ से 25 क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में आप ज़रूर बने रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हॉकी जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। जो हमारे भारत के जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारे भारत के संविधान है उनके सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोमुख, गोमुख से गंगा का उद्गम स्थल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बिहार का कौन सा शहर
शिक्षा नगरी कहलाता है, जो हमारा बिहार है उसका कौन सा शहर जो शिक्षा नगरी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नालंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है भारत की पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? जो हमारा भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा, वो किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भी शेखपुरा। देखिए पहले शेखपुरा था, वो अभी हालांकि अरवल भी है, तो आप इसमें थोड़ा आप एक बार इसको देख लीजिएगा, हालांकि अरवल सबसे छोटा ही जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जो पहला नोबेल एशियाई पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38 का रहा है, महात्मा गांधी जी का जो जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नंबर बी 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जो हमारा जो संविधान है उनका निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 41 का नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको किसने बनवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त बनवाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जो अशोक स्तंभ है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का 1857 की क्रांति का प्रथम नायक कौन थे? जो 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके प्रथम नायक कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगल पांडे जो थे 1857 के प्रथम क्रांति थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, तो भारत में टोटल 25 यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों पे होता है? जो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव जो है वो कितने वर्षों में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 5 वर्षों पे होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है यूएन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 46 जो है पूछ रहा है यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख ले। बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही जी राइट आंसर। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है, यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो हमारे भारत जो है उसका राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसे आप याद रखिएगा। वंदे मातरम जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, और राष्ट्रीय गान पूछेगा तो जन गण मन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करते जाएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।